कि वाई हार्ट ब्रेक्स हर्ट्स द मोस्ट। हमें इसके कॉजेज़ पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर इमोशनली डिपेंड ऑन समवन, दैट्स द फर्स्ट रीज़न। कोई कोई ऐसा होता है कि आपको बहुत स्पॉइल करेगा, बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाएगा, लव बॉम्बिंग देगा, उसके बाद भी आपको चीट कर देगा या बिट्रेट कर देगा। तो इस टाइम पे हमें क्या से अपने आप को टैकल करना है। एक्चुअली आपको ना सबसे पहले खुद को ये बोलना पड़ेगा कि कोई आपकी गलती नहीं है। कोई आपको चीट कर दे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मतलब सामने वाला आपकी सेल्फ वर्थ नहीं समझ रहा, इट डज़न्ट मैटर, इट्स देयर फॉल्ट नॉट योर फॉल्ट। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझो। आप जितना अच्छी समझोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा आपके। क्या होता है, अब जब ब्रेकअप हो चुका है, हमें पता चल गया हमें किसी ने चीट कर दिया, स्पेशली जो चीट हो चुके हैं ना, ये वीडियो उनके लिए ही है। अब आपको पता चल गया है कि आप चीट हो चुके हो और बहुत सारी चीज़ें, आई मीन स्लीपलेस नाइट, खाना नहीं खाना, भूख नहीं लग रही, सबसे नेगेटिव हो चुका हो ना, तो सबसे लड़ाइयाँ चल रही है, नेगेटिव ऑरा फील हो रहा है, किसी से अच्छी वाइब मैच नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है कि अब तो कुछ मतलब सब कुछ ख़त्म हो चुका है और किसी से कभी बनेगी भी नहीं। आप बहुत गलत हो। यहाँ पे आपको किसी दूसरे रिलेशनशिप में जंप आउट नहीं करना है। यहाँ पे आपको अपने आप को टाइम, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हो, लाइक जर्नल, ये सब। फ़ोन से बिल्कुल डिटैच हो जाओ, बिल्कुल डिटैच हो जाओ। ऑनेस्टली ये बेस्ट एडवाइस मैं आपको दे रही हूँ। फ़ोन से आप जितना ज़्यादा डिटैच रहोगे ना, उतना आप हेल्दी फील करोगे। देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम इंसान को माफ़ करते हैं, पर वो फिर वो चीज़ करता है, फिर माफ़ करते हैं, फिर वो चीज़ करता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी वर्थ नहीं समझता। अगर कोई चेंज होना लिटरली चाहता है ना, वो सेकंड बार वो चीज़ करेगा ही नहीं। और कोई आपकी इतनी इज्जत करता है तो वो आपको हर्ट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना कि डिटैच होना है, एक्सरसाइज करो, मतलब अपने आप को जितना बिजी हो सकता है रखो, बिज़ी रहो, गोल सेट करो। और देखो ऐसे टाइम पे ना सबसे पहली चीज़, अपने इमोशंस को रिलीज़ करो। रोना है, रो, जितना रो सकते हो रो, गालियाँ देनी है गालियाँ दो, बट स्टिल यू हैव टू रिलीज़ योर इमोशंस फुली। once you done wipe your tears, stand up and go to your work. Got it? Wipe your tears, stand up. अब हम ये देखेंगे कि हमें लेसन्स क्या क्या सीखने को मिले, मुझे भी मिले थे। दैट्स वाई मैं आपको बता पा रही हूँ अच्छे से। बाउंड्रीज मैटर करती है। आपको इंसान को बताना ही पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ नहीं पसंद, ताकि वो करने से पहले वो गलती 2 बार सोचे, और फिर भी वो कर दे तो फिर आप पहले ही बोल सकते हो ना कि भाई मैंने तो जो बताया था कि मैं नहीं रहने वाली, या मैं नहीं रहने वाला अगर तूने ये चीज़ करी। बट स्टिल उसने करी तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है रहने की। आप अपनी बाउंड्रीज सेट करते हो, अपने गोल्स सेट करते हो। बहुत लोगों को तो गोल ही चीट होने के बाद मिलता है। ऑनेस्टली आप लोगों को अपनी वर्थ ही तब पता चलती है जब आपको कोई चीट कर देता है। स्पेशली फॉर यू गर्ल्स, आप चीट होते हो तो हमें ना खुद पे डाउट होने लगता है कि यार हम इतने सुंदर हैं, मतलब एवरी गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, एवरी गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। जो लड़कियां होती हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर जाता है, वो अगली दिखने लगती हैं, लिटरली वो अगली दिखने लगती हैं। और उस टाइम पे ना आपके पास कोई भी नहीं होता, आपके पास आप होते हो। अपने आप को उठाओ और काम करो। वो इंसान चीट करके किसी और के साथ खुश है, भाई क्यों सोचना है कि आप उसका बदला लोगे? यू नो वॉट, देयर रिग्रेट एंड योर रिवेंज इज़ योर सक्सेस। आपकी सक्सेस ही उसके लिए रिग्रेट और आपके लिए रिवेंज है। देखो लोगों का ग्लो अप हो जाता है चीटिंग के बाद, ठीक है, रो रहे हो बहुत अच्छी बात है। वंस यू डन, स्टैंड अप। आपको भी पूरी दुनिया कॉन्कर करनी है यार। आई नो आप बहुत प्यार करते हो इंसान को, तो छोड़ दो। अगर आप बहुत प्यार करते हो ना तो छोड़ दो, रिवेंज साइड रखो। ये देखो कि आपको कितना टाइम बर्बाद हुआ है, उसको रिकवर भी करना है, कितने सारे काम है वो पूरे करने हैं। काम के बीच में भी याद आता है इंसान, यार ठीक है 1 घंटा खुद को दो रोज़ का, मेडिटेशन वगैरह करो, और जब तक रोना है रो, एक दिन खुद ही डन हो जाओगे सच में। और ना मेरा क्या है, मेरे 2 टाइप है, या तो मैं चली जाती हूँ, या तो मैं तब तक हर्ट होती हूँ जब तक मैं डन ना हो जाऊँ। पीपल कीप हर्टिंग मी एंड once I done, no one has power to hurting me again and again. समझ रहे हो इस चीज़ को? बहुत प्रैक्टिकली ले जाओ इस चीज़ को, ठीक है? तो आपको ना खुद समझना पड़ेगा कि आपको चीट हो चुका है, ठीक है, इसके बाद क्या करना है।
अरे भाई नहीं आती नींद, गालियाँ देने का मन करता है भाई, ये करता है कि हो क्या गया, ऐसा क्या हो गया। और जब ये पता चले ना कि हमारे साथ ही हमें चीट कर दिया, जहाँ वो इंसान चॉइस भी कर सकता था तो भी उसने चीट चुना, तो फिर लगता है कि भाई ये हमारी कोई वर्थ ही नहीं है। मेरे 1.5 साल ख़राब हुए थे ऐसे। अगर वो तुम्हें जला रहा है ना अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ, तो देखो, मोटिवेशन लो और आगे बढ़ो। इतना क्यों बर्बाद होना किसी के पीछे भाई। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। हर किसी को रिग्रेट उसे हो भी रहा होगा ना, तुम्हें आके नहीं दिखाएगा या वो तुम्हें आके नहीं दिखाएगी, टू बी ऑनेस्ट। उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है कब होगी, जब आप खुश रहने लगोगे। जो इंसान ये कहता हूँ कि मैं तो आपके बिना रह नहीं सकता, वो खुश रहने लग जाए तो आते हैं भाई लोग, एक्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि यार तू तो उसके बिना रह नहीं सकता था, बट आपको रहना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे ही कम ट्रॉमा नहीं झेला है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। उस इंसान को सब कुछ पता होने के बाद भी उसने आपको चीट कर दिया, इससे ज़्यादा गलत और क्या होगा भाई। प्लीज़ नो योर वर्थ, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड अचीव योर ओल्ड ड्रीम्स। गॉट इट।